बिहार नवोदय विद्यालय का ईवीएस का दूसरा सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, शरीर का ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या खनिज। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, भोजन का पाचन मुख्य रूप से शरीर के किस अंग से शुरू होता है? दोस्तों, भोजन का पाचन मुख्य रूप से मुख से शुरू होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? दोस्तों, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग ऑप्शन में ए है हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी यकृत। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा फेफड़ा। अगला प्रश्न है, रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है? दोस्तों, ऑप्शन है फेफड़ा, हृदय, पेट या मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा हृदय। अगला प्रश्न है, शरीर की सुपर सेंस के कारण कौन सा जानवर पुलिस द्वारा उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ऑप्शन है बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, बंदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कुत्ता। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भोजन से मिलने वाले कौन सा तत्व शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या जल। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन। अगला प्रश्न है, हवा से ऑक्सीजन लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? दोस्तों, ऑप्शन है ए रक्त, बी भोजन, सी पानी, डी हड्डी। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा रक्त। अगला प्रश्न है, साफ सफाई क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए केवल सुंदरता के लिए, ऑप्शन बी बीमारी से बचने के लिए, ऑप्शन सी वजन कम करने के लिए, ऑप्शन डी लंबा होने के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बीमारियों से बचने के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय या ऑप्शन डी फेफड़ा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा यकृत, ऑप्शन बी होगा यकृत। अगला प्रश्न है, भोजन में के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है भोजन को निगलने में मदद करना, भोजन को मीठा बनाना, भोजन को ठंडा करना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भोजन को निगलने में मदद करना। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी या ऑप्शन डी एनीमिया। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा स्कर्वी। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी हीलियम। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, दांतों की सफाई न करने से क्या होता है? दोस्तों, ऑप्शन है दांत मजबूत होते हैं, ऑप्शन बी कैविटी और सड़न होते हैं, ऑप्शन सी चमक बढ़ती है, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैविटी और सड़न होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग रक्त को साफ करने का काम करता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी के हृदय या ऑप्शन डी पेट। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वृक्क यानी किडनी है, वो रक्त को साफ करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर अपनी सुपर सेंस से अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी बकरी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चमगादड़। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग भोजन से पानी सोखता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी ग्रासनली। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा बड़ी आंत। अगला प्रश्न है, हमें संतुलित आहार क्यों लेनी चाहिए? ऑप्शन ए केवल स्वाद के लिए, ऑप्शन बी शरीर की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए, केवल मोटे होने के लिए, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शरीर की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न है, फेफड़ों के अंदर गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है श्वास नली, वायुकोश, हृदय या पेट। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वायुकोश में। अगला प्रश्न है, चींटियां एक दूसरे को पहचानने के लिए किस इंद्रियों को उपयोग करती है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है दृष्टि, गंध, स्पर्श, सुनने की क्षमता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गंध।
अगला प्रश्न है, शरीर में हड्डियों का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए भोजन पचाना, ऑप्शन बी ढांचा प्रदान करना और रक्षा करना, ऑप्शन सी रक्त बनाना, ऑप्शन डी सांस लेना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ढांचा प्रदान करना और रक्षा करना। थैंक यू दोस्तों।